एक सुंदर गांव था जहां पर एक टूटी झोपड़ी में एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम गौरी था। वो पूरा दिन खेत में मेहनत करता था। हाँ जी, सुनते हो, बरसात होने वाली है और अभी तक आपने खेत में खुदाई नहीं करवाई। बीज बोने बाकी पड़े हैं। कहीं बारिश हो गई तो हम बीज कैसे बोएंगे? और पिछले साल की तरह इस साल भी। तुम्हारी बात ठीक है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ट्रैक्टर से अपना खेत खुदवा सकें। हमें तो खुद ही जाकर खेत की खुदाई करनी पड़ेगी। उसमें भी कई दिन लग जाते हैं। पूरे खेत की खुदाई में 9 से 10 दिन लगेंगे। मैं अकेला हूं तो समय ज्यादा लगेगा। मैं कल से खेत की खुदाई करना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी, आप कल सवेरे ही खेत की खुदाई करने के लिए निकल जाना। बारिश होने से पहले बीज बो देना अच्छा रहेगा। वो दोनों रात को खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही रामू हाथ में फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। वो खेत की खुदाई करना शुरू करता। देखते देखते बहुत धूप हो जाती है। वो थक कर बैठ जाता है। हाँ। अरे बाप रे, बारिश का समय है और खेत भी कुछ ही दिनों में खोदने हैं। मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? इसमें तो बहुत दिन लग जाएंगे। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद रामू घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे सुंदरलाल मिल जाता है। अरे ओ रामू भैया, खेत में बीज बोए कि नहीं? कुछ दिन में बारिश होने वाली है। पिछली साल की तरह इस बार भी बैठे रहने का इरादा है क्या? अरे नहीं सुंदरलाल, अभी खेत से ही आ रहा हूं। अब देखो ना, मुझे अकेले ही पूरा खेत खोदना है और उसमें बीज भी बोने हैं, तो समय तो लगेगा ही ना। बारिश तो कुछ दिनों में हो जाएगी। तू अकेला नहीं कर पाएगा। जमींदार के ट्रैक्टर से तू अपना खेत खुदवा ले और बीज भी बुआई करवा लेना, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। अकेला नहीं कर पाएगा। नहीं सुंदर भाई, ट्रैक्टर से करवाऊंगा तो खर्चा बहुत हो जाएगा और खेत में से इतना अनाज नहीं निकलता कि वो खर्च निकल सके। इसलिए मैं तो अपने हाथों से ही करूंगा। रामू वहां से चला जाता है। और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो गौरी, जरा पानी लेकर आओ। मैं बहुत थक गया हूं। और हाँ, मेरे लिए एक अच्छी कड़क चाय भी बना देना। पूरा दिन खेत में काम करके बहुत थक गया हूं। जी, मैं अभी लाई। आप थोड़ी देर खटिया पर आराम कर। गौरी पानी और चाय लेकर आती है और रामू से पूछने लगती है, खेत में आज कितनी खुदाई हुई? बारिश होने वाली है, आप अकेले पूरे खेत की खुदाई करके उसमें बीज बो सकोगे? कहीं बारिश हो गई तो फिर? अरे तुम क्यों चिंता करती हो? धीरे धीरे करके मैं खेत की खुदाई कर दूंगा और उसमें बीज भी बो दूंगा। तुम चिंता मत करो, भगवान सब संभाल लेगा। रात को दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह होते ही गांव में शोर होने लगता है। रामू के पड़ोसी के यहाँ रात को चोरी हो गई होती है। वहां लगी भीड़ को देखकर रामू और उसकी पत्नी वहां पर जाकर देखते हैं। अरे भाई, कल रात को मेरे घर से मेरी पत्नी के गहने और कुछ पैसे चोरी हो गए। मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं कैसे जीऊंगा? गांव वालों की भीड़ लगी होती है।
सब लोग उसे देख रहे होते हैं। गांव के मुखिया जी उससे पूछते हैं, तुम कल रात इतनी गहरी नींद में थे कि तुम्हारे घर से चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। घर में तिजोरी का ताला टूटने की आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं दी। अरे नहीं मुखिया जी, कल मैं काम करके बहुत थक गया था और थकान की वजह से मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे घर से गहने और पैसे चोरी हो गए। तुम्हारे पास जो गहने और पैसे थे उसके बारे में तुमने किसी को बताया था क्या? अगर किसी को बताया हो या किसी को पता हो, वही चोरी कर सकता है। नहीं मुखिया जी, हमारे गहनों और पैसों के बारे में हमने किसी से कुछ नहीं कहा था। पर हाँ, मेरी पत्नी और इस रामू की पत्नी दोनों पूरा दिन साथ में रहती हैं। कहीं मेरी पत्नी ने रामू की पत्नी को कुछ बताया हो? मुखिया जी, मैंने इस रामू की पत्नी को हमारे घर के बारे में सब कुछ बताया था। यहाँ तक कि बातों बातों में ये भी बता दिया था कि मैं अपने कीमती जेवर कहाँ रखती हूँ। देख लो गांव वालों, ये बात आपके सामने ही है। इसके गहनों और पैसों के बारे में रामू की पत्नी को सब पता था और रामू ठहरा गरीब, उसे पैसों की जरूरत तो होती होगी। उसके पास तो खेत की खुदाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमें तो लगता है कि रामू ने ही चोरी की है। अरे नहीं मुखिया जी, मैं गरीब जरूर हूं, पर मैं पैसों के लिए किसी के यहां चोरी नहीं कर सकता। अगर मुझे 2 वक्त की रोटी ना मिले तो मैं भूखा रह लूंगा, मगर चोरी नहीं करूंगा। मैं अपने पड़ोसी के यहां क्यों चोरी करूंगा? पर मुखिया और गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और थानेदार को बुलाकर उसे जेल में बंद करवा देते हैं। रामू की पत्नी दुखी होकर बैठ जाती है और सोचती है, हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं और अब तो इन्हें भी सजा हुई है। क्या करूं? मैं तो ये खेत की खुदाई भी नहीं कर सकती। बारिश होने वाली है, अब बीज कैसे बोएंगे? रामू की पत्नी रामू से जेल में मिलने जाती है। और कहती है, मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं और इस साल अगर खेत में कुछ नहीं बोया तो हम पूरे साल कैसे रहेंगे? आप भी जेल में हो तो खेत की खुदाई कौन करेगा? अरे तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। तुम घर जाओ और अगर तुमसे थानेदार कुछ पूछे तो बस इतना कहना, मेरे पति ने हमारे खेत में चोरी का माल छुपाया है। अरे पर आपने तो चोरी की नहीं, तो फिर मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अरे तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने जो कहा है वही करो। गौरी वहां से जा रही होती है, तभी बाहर थानेदार उसे पूछता है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या बताया? गौरी वही बात बताती है जो रामू ने कही थी। दूसरे दिन थानेदार अपनी टीम के साथ रामू के पूरे खेत की खुदाई करता है, पर उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता और वे सब चले जाते हैं। रामू की पत्नी जब खेत में आती है और देखती है कि पूरा खेत खुदा हुआ पड़ा है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो खेत में बीज बो देती है। उसे तब समझ में आता है कि उसके पति ने उसे ऐसा बोलने के लिए क्यों कहा था। कुछ ही दिनों में रामू भी थाने से छूट जाता है। बारिश भी अच्छी होती है और रामू की फसल गांव में सबसे अच्छी निकलती है।
हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू। हमारी चैनल रिंकल टून टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।